Hey, what's up, everyone, and welcome back to another vlog, video. And आज का vlog यानी कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और क्योंकि मैंने कुछ आज इस वीक कुछ डिफरेंट किया भी नहीं है कि जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग लाइफ दिखाने से भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए कुछ डिफरेंट हट के मैंने लिया, टॉपिक रेडी किया था। जो आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप नाम से पता कर सकते हो, लेकिन जितना है उतना सिंपल नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही है, क्योंकि जिनको नहीं पता होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि नाम सबको पता है कि हाँ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी नाम आते ही लोगों के माइंड में एक पिक्चर आती है कि लाइक लोगों के पिक्चर यानी कि ब्रेन में पिक्चर आती है लाइक पर्सनैलिटी, यानी कि सूट वूट, चश्मा, गॉगल्स और एकदम डैशिंग लुक। तो उस तरीके की पर्सनैलिटी होती है तो उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, नो डाउट कि उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसको पर्सनैलिटी नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे कि आप अब अपन इतने रिच तो नहीं है कि हर टाइम सूट में ही बैठे रहें। सूट, वॉचेस, जितनी भी महंगी चीज़ें, यानी कि पैसे वाली एक्सपेंसिव चीज़ें, वो अपन पहन के तो ऐसा वो नहीं कर सकते। लेकिन अपने पास जो भी है उसी में अपन कैसे बेस्ट कर सकते हैं, तो वो तो अपने हाथ में ज़रूर है, और इसी का है। और वापस चलो ये भी कर लिया, यानी कि ड्रेस का भी देख लिया, ड्रेस कोड का भी देख लिया, तो फिर आता है बॉडी, यानी कि हेल्थ। अब कुछ कहेंगे कि 4 एब्स, 8 एब्स और ट्राइसेप्स, बाइसेप्स। सो बॉडी यानी कि फिज़िक जितनी ज़्यादा बेस्ट होगी तो वो भी पर्सनैलिटी में ही आता है, सबको ही पता है। अब फिज़िक का भी ये है कि किसी के लोगों के माइंड में आएगा कि ओनली 4 एब्स, 8 एब्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वो वाले ही लुकिंग, डैशिंग और होते हैं, नो डाउट होते हैं। लेकिन अब जैसे कि जिनको टाइम नहीं मिलता वर्कआउट का या जो भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि चलो वो तो मैं लास्ट बताऊँगा इसका। सबसे पहले अपन जो स्टार्टिंग में बात की कि स्टाइल का वगैरह जो भी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला तो आप जो भी ड्रेसिंग कोट या जो भी सेट करें, यानी सेट तो क्या, यानी कि जो अपने पास है उसको किस तरीके से स्टाइल से आप पहनते हैं वो अपने ऊपर होता है। यानी कि जैसे कि मेरे पास एक सिंपल टी शर्ट भी है, लाइक ये टी शर्ट भी है, तो इस टी शर्ट को मेरे ऊपर है कि मैं कैसे पहनूँगा। इसके ऊपर मैं लोअर के ऊपर भी पहन सकता हूँ और ट्राउज़र के ऊपर भी पहन सकता हूँ, जीन्स के ऊपर भी पहन सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर है कि वो मेरे किसके ऊपर बेस्ट, एकदम डैशिंग और सुपर्ब किस पे लगेगी जो लड़कियाँ देख के फ्लर्ट हो जाए। गॉट इट। सो ऐसा कुछ नहीं, अपन को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुद की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि ताकि कोई भी, यानी कि कोई भी लाइक जैसे भी जो भी अपन ड्रेस वियर करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से, यानी कि जिस पे भी बेस्ट सेट हो। यानी कि एक बार लाइक कलर का, यानी कि अगर लाइट कुछ भी टी शर्ट या कुछ भी अपन ने वियर किया है, अगर लाइट पहना है तो उस पर डार्क मैचिंग होगा। यानी कि अगर लाइट पहनेंगे तो वैसे सूट नहीं होगा, वो सभी को पता है, यानी कि वो है। और लाइक और भी कुछ ट्राई कर सकते हो, लाइक नेक में कुछ भी, नेक जितनी ज़्यादा खाली, या फिर तू कर ले भाई। सो नेक भी जितनी ज़्यादा सिंपल दिखती है तो उस वजह से कुछ भी आप चेन या कुछ भी वियर कर सकते हो। और हाथों में भी कुछ भी ब्रेसलेट्स वगैरह या आप जो भी ट्राई कर सकते हो, यानी कि जितना आप, यानी कि
मैं ये भी नहीं कह रहा हाथों में पूरा भर के रखो, यानी भरमार पूरी की होता है, धागा चेन वगैरह ये वो, जितना भी सिंपल और सोबर रखोगे, यानी कि जितना सिंपल होगा, यानी कि सिंपल सा एक ब्रेसलेट या वॉच सबसे बेस्ट वॉच है। वॉच सबसे सेट हो जाती है, यानी कि हर चीज़ पे वो सेट हो ही जाती है, फॉर्मल वगैरह जिन पे भी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है उसका। और नेक में भी पतली चेन, या यूनी की 50 तोला का पहन रखा, वो असली का हो वो अलग बात है। असली का हो तो दिखाने के लिए भली पहन सकते हैं, लेकिन नकली हो तो यार आर्टिफिशियल होना तो इतनी ज़्यादा नहीं पहन सकते भी हो, कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन फिर वो रिच वाली फीलिंग आती है, तो आपके ऊपर है, ज़रूर जिसको भी ट्राई करना है। और क्या पॉइंट रह गया है, अरे यार एक तो ऑटो फोकस, और अब आता है सबसे, यानी कि चलो टी शर्ट का भी बात हो गया, टी शर्ट के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो, यानी कि कुछ शर्ट वगैरह, लाइक जैसे मैंने ये भी ट्राई किया, यानी कि ये मैच हो रहा है, मैचिंग भी दिखना चाहिए कि हाँ लाइक ये डार्क है ये लाइट है, तो मैच पूरा हो रहा है। और अनदर वन इज़ ट्राउज़र, जो भी आप जीन्स वगैरह जो भी पहनते हो, लाइक रे जीन्स में भी, यानी कि अगर आप पतले हो, भाई क्या कर रहा है यार ऑटो फोकस, लाइक जीन्स में भी आप अगर पतले हो, यानी कि पतले हो या लंबे हो, आपकी हेल्थ इतनी नहीं सही है, तो फिर आप कार्गोस ट्राई कर सकते हो, कार्गोस बेगी क्लॉथ्स वगैरह, क्योंकि उनमें क्या ये है कि आपकी इतना क्लियर दिखती नहीं है, यानी कि अगर जितनी ज़्यादा क्लियर बॉडी दिखती है, यानी कि अगर मैं फैट बहुत ज़्यादा है, बेली फैट है, तो उसको मैं अगर टाइट टी शर्ट पहनूँगा तो वो लोगों को दिखेगा, यानी कि वो इम्प्रेशन भी गलत पड़ेगा, प्लस मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर भी सवाल उठ सकता है। सो ऐसा रिस्क लेना ही क्यों, तो जितना हो सके डिफरेंट क्लोथ्स ट्राई कर सकते हो। और आप अगर हेल्थ में बहुत ज़्यादा हो सके तो बैगी ट्राई करो, बैगी प्लस थोड़े से शर्ट्स या चिनोज़ वगैरह, और कार्गोज़ सबसे बेस्ट कार्गोज़ है उसमें, क्योंकि इतना क्लियर नहीं दिखता है, कार्गो बेस्ट है। और हाँ ये बेस्ट है। फिर आते शूज़ तो क्या लगता है अपने पास 80,000 रुपये नहीं है जो अपन 80,000 वाले जूते पहन सके, 80,000 के जूते, लेकिन 80 लाख का पैर ज़रूर है। ये गाने की लाइन है, वहाँ से लिए मैंने, कॉपीराइट आ जाएगा, आने दो कोई दिक्कत नहीं है। सो कहीं से भी शूज़ सिंपल, जितने ज़्यादा सिंपल और सोबर वाले हों, यानी कि विदाउट भड़कीले, यानी कि शाइनिंग वाले, यानी नियॉन कलर, डार्क ग्रीन वगैरह जो भी, तो वो जितने ज़्यादा उस टाइप के हो उनको अवॉइड करो, और हो सके तो उनको मत वियर करो, क्योंकि वो इतने ज़्यादा, मैं परेशान हो गया हूँ इससे ऑटो फोकस। ये कैमरा एक तो मोस्ट ऑफ ये कैनन 200D करता फोकस, कभी नहीं करता है, कभी क्या करता है, भाई मैं इंसान हूँ, देख ले मुझे, मेरी शक्ल देख ले तो ये है। यानी कि आप 100-200 में भी जो भी शूज़ मिलते हैं, यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, यानी कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे पहनना चाहते हो, यानी कि हर दिन डिफरेंट है, यानी कि मैं तो हर जगह से लेता हूँ, यानी कि मैं स्ट्रीट मार्केट से भी लेता हूँ और शॉप से भी लेता हूँ, और थोड़े से अच्छे लगते हैं तो पैसे पॉकेट मनी है, फिर ले इंक्रीज़ पैसे ज़्यादा सेव करके अच्छे जूते, क्योंकि मेरे को शूज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं शूज़ लेता भी हूँ और लेते हैं। तो वो जो मैं सबसे चीप लाता हूँ तो उनको रेगुलर बेस पे ट्राई करता हूँ, यानी कि हर दिन डिफरेंट, यानी कि आज इनको पहन लिया, आज उनको, तो वो चेंज लुक आ जाता है। और उस पर लुक आप जस्ट सेट करोगे तो जितना ज़्यादा आप डिफरेंट करोगे उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और डिफरेंट लगेगा। सो वो भी है एक आपके लिए एक पॉइंट, यानी अगर आप एक ही महंगा जूता लाते हो, यानी कि एक्सपेंसिव शूज़ लाते हो, उसको पहनने में भी आपको दिक्कत आएगी और आप उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखोगे, तो वो भी है कि उसको रेगुलर बेस पे पहन सकते हो, यानी कि बार बार। अब अगर आप
पैसे वाले हो तो फिर आप 80,000 के जॉर्डन ही लो। 80,000 के जॉर्डन लाख करोड़ों में भी आते हैं। इतने पैसे तो नहीं है लेकिन पहनते हैं, शौक है। तो ये आ गया यानी कि पूरा ड्रेस कोड, यानी कि जो भी आप रेगुलर बेस पे यानी कि बाहर जाते हैं वगैरह, और कॉलेज, स्कूल में तो कहाँ सिविल है ही नहीं अपने यहाँ। सो इधर यानी कि सिंपल ड्रेस कोड। एंड एक तो ये हो गया यानी कि जो सिंपल डेज, यानी कि आप जहाँ भी घूमने जाते हो तो उसका तो हो गया। अब आता है पार्टी वियर। पार्टी वियर में आप जो भी चीज़ें वियर करते हो, यानी कि कुछ डिफरेंट सूट हो गया, सूट फॉर्मल्स वगैरह, और तड़क भड़क तो नहीं पहन सकते, लेकिन जितना सिंपल और सोबर वाला तो बेस्ट है। और इनमें यह है कि सूट में आपके ऊपर है कि प्रेफर करो कि हो सके तो एक दो सूट वगैरह होने चाहिए। सो आप उसको ट्रेडिशन के थ्रू, कुर्ता हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई, तो इनको पहन सकते हैं। और वो कुछ हटके लगती है, यानी कि वो बार बार नहीं पहन सकते उनको, लेकिन चाहिए होता है, यानी कि ओकेजनली चाहिए होता है। तो एंड चलो ये तो हो गया। अब आते हैं फिटनेस पे, यानी कि फ़िटनेस सबसे बेस्ट फिटनेस। अगर आप मोटे हो, फैटी हो, बैली हो और वज़न कम नहीं हो रहा, तो सबसे बेस्ट चीज़ कि ऑयली खाना छोड़ दो, और वो चीज़ जो भी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट है और इनमें है, यानी कि पोटैटो हो गया वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें, यानी कि वो पूरा डाइट प्लान है वो है, वो खाना छोड़ दो। यानी कि आप जितना ज़्यादा ऑयली फूड, यानी कि बाहर का जंक फूड अवॉइड करोगे, तो वैसे ही आपकी फ़िटनेस हो जाएगी। और चलो वो भी है, आप वो भी अवॉइड कर लेते हो फिर भी नहीं होते हो, तो उसका रीज़न ये होता है कि आप खाना खा के डायरेक्ट सो जाते हो, तो वो भी सबसे मेन रीज़न है। अगर आप ऐसा करते हो तो बेली फैट आ जाता है। सो जितना ट्राई हो सके तो अपने हेल्थ से इश्यूज़ वगैरह, यानी कि वर्कआउट तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बैली हो तो। अगर आप बर्न आउट करना चाहते हो और पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो, बेस्ट थिंग, यानी कि खुद की पर्सनैलिटी ऐसी बनाना चाहते हो कि लोग देख के चौंक जाए, अरे मुझे फोकस कर। जिससे वो उसका ऐड नहीं आता, घड़ी का है जिसका भी आता, चौंक गए ना, लाइक ऐसे। तो वैसी अगर पर्सनैलिटी आपको बनानी है तो आपको फिटनेस तो सही करनी पड़ेगी। और फिर आते हैं पतले, यानी कि मेरे जैसे पतला तो नहीं हूँ, मैं स्किनी, मेरी मसल्स है, 4 एब्स भी है दोस्तों, 4 एब्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सब कुछ है, सब आ गया। आपको यूँ नहीं बोलेगा कि वो नहीं आया। तो स्किनी के लिए ये है कि वेट गेनिंग, यानी प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करो, प्रोटीन वगैरह दूसरी चीज़ जितनी भी ज़्यादा, और वर्कआउट सबसे ज़्यादा करो। और ज़्यादा बिज़ी हो तो इन अ वीक 3 टाइम्स तो ज़रूर वर्कआउट करो, और फिज़िक डिफरेंट बनानी है तो करना ही पड़ेगा। और मैं फिटनेस के भी डालता हूँ, तो वो सिंपली आप इजी स्टेप्स भी करोगे वर्कआउट के, तो भी आप इजीली बॉडी बन सकती है। सिंपल से पुशअप्स, ट्राइसेप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स एंड रनिंग और जॉगिंग, ये 4-5 चीज़ें बेस्ट, उससे भी सब कुछ हो जाता है, यानी कि पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। इस सिंपल से स्टेप से जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिम में सारी मशीन्स होती तो है हर यानी कि आपको एक ट्राइसेप्स बनानी, कटिंग बनानी साइड की, यानी विंग्स वगैरह, तो उसके लिए अलग मशीन हुई, उसके लिए इसके लिए अलग मशीन। तो वो इतना ज़्यादा सर हेडेक वाला सिस्टम है, मेरे को तो समझ नहीं आता, पर मैंने ट्राई ज़रूर किया, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा नहीं। यानी कि जो नेचुरल फिटनेस के रूटीन्स है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनमें जो चीज़ें, यानी कि मैं पुशअप्स भी लगूंगा तो उसमें मेरा पूरी बॉडी का, यानी कि अपर बॉडी का यूज़ आ जाए। फिर स्क्वाट्स में मेरे लेग्स यानी कि ऑलमोस्ट कवर अप हो जाते हैं जितने भी मैंने एक्सरसाइज लगाए, क्योंकि पहले के यानी ओल्ड टाइम में जिम ही इन्वेंट नहीं हुआ, तो उस टाइम लोगों पे भी बॉडी होती थी, और अभी वाली बॉडी से तो 10x 100x इतनी ज़्यादा होती थी, वो तो आप सोच ही सकते हो। सो और लास्ट पॉइंट ये है, अगर आप कोई मुझे बोलेगा कि खाने का बंद करवा दिया, ये कर दिया, या खाने का सब कुछ
ये मत खाओ वो मत खाओ। सबसे तगड़ी टिप्स, लास्ट वन, बोनस टिप समझ लो इसको, यानी कि अगर आपको पर्सनैलिटी की बात हो गई, अगर आपको बॉडी बनानी है ना, और वो वाला भी जो रील जल्दी थी विदाउट एक्सरसाइजिंग वगैरह वगैरह, ये वो सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, यानी कि ऑयली वगैरह, प्रोटीन, सब कुछ, यानी कि कुछ चीज़ वो मत करो, मगर वर्कआउट ऐसा करो ना, जितना खाया वो सब बर्न आउट हो जाना चाहिए, तब जाके आपका जो हार्डवर्क आपने खाने में लगाया ना, वो वापस आपकी बॉडी को सेट कर देगा। तो ये सबसे बेस्ट टिप्स है, तो हो सके तो ट्राई करना, और इससे रिज़ल्ट आएगा नहीं, ज़रूर आएगा, क्योंकि खुद की बॉडी का आप ज़्यादा ध्यान रखोगे, क्योंकि बॉडी का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपके ऊपर ये क्या है, हेल्थ इश्यूज वगैरह, हेल्थ इज़ वेल्थ एंड सो मेनी स्टफ लाइक दैट। सो एंड बाकी क्या पॉइंट हो गया, चलो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं। तो जो रह गया है वो कौन सा वाला है, लाइक दैट, सारे तो कवर अप हो गए। हेल्थ, फैट यानी कि जिनको फैट बर्न करना उनका तो यही है सबसे बेस्ट, कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि बेली फैट बहुत ज़्यादा बर्नआउट होता है, यानी कि उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यानी कि बेली फैट। और जो मसल्स वाला फैट होता है वो सबसे हार्ड होता है रिमूव करना, यानी कि वो आप स्पोर्ट्स में हो तो जाके आपको वेट लॉस वगैरह जो भी करना है। तो अगर आप बेली फैट आपको वर्कआउट ही करना पड़ेगा, वर्कआउट पे अगर फोकस करोगे तो वैसे वो आपका बेली फैट यानी कि मोटापा, फैटी सब कुछ रिमूव हो जाएगा। यानी कि जितना हो सके नेचुरल चीज़ें खाओ, और वही करो, जंक फूड सबसे ज़्यादा अवॉइड करो, उसकी वजह से सबसे मेन रीज़न जंक फूड ही है। और अगर आप दिल से चाहोगे तो आप वैसे ही फैट से एकदम डैशिंग बॉडी बिल्डर सब कुछ बन सकते हो। सो फिर ड्रेस कोड पहनने का तरीका और एटीट्यूड, आपकी बात करने का तरीका, सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है। और जितना ज़्यादा यानी कि आप कपड़े कैसे पहनते हो, अरे यार एक तो यानी कि आपका ड्रेस कोड कैसे, यानी आप कपड़े कैसे वियर करते हो वगैरह से लेके आपके बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर तो अलग से मैं बताऊंगा स्टोरी, क्योंकि मेरे साथ भी होता था कि मैं शूट भी नहीं कर पाता था। लाइक सिंपली मेरे वीडियो देखना, फर्स्ट जो व्लॉग मैंने डाला था वो, यानी कि बहुत ज़्यादा मेरे को हेजिटेट और घबराहट होती थी। तो उसी से मैं आज बहुत कुछ आया, नहीं कि आज मुझे कितना भी बुलवा दो पब्लिक के सामने तो मैं बोल सकता हूँ वगैरह, ये हो गया। और बॉडी, आपकी फिटनेस, सब कुछ फिट होएगी तो ये सारी चीज़ें एक पैरेलल वे में एकदम सेट रहेगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से चलेगी, यानी कि आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। लाइक नो वन इज़ परफेक्ट, बट आप जो चीज़ चाहिए यानी कि इम्पोर्टेंट होती है, जो लोग डिमांडिंग करते हैं, वो चीज़ पर्सनैलिटी के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, क्राइटेरिया, वो फुलफ़िल हो जाएगा। सो जो भी मैंने बताया वो हेल्पफुल वीडियो लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और जिनको भी वीडियो पसंद नहीं आई हो तो सॉरी, अगर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और जा रहे हो इस वीडियो स्किप करके जा रहे हो तो लाइक करते हुए जाना, क्योंकि भाई की मेहनत वेस्ट नहीं जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। एंड आते हैं किसी धमाकेदार व्लॉग के साथ में, कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके आते हैं। सो होप सो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करना। आपकी मेरी वीडियो अगर वैल्यूबल लगा हो तो शेयर करना सबके साथ, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और जिनको भी इस चीज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।